नमस्कार आप सभी को। आज मैं आरकेसीएल के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं आज एग्ज़ाम के अंदर 22 जो मई को आया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इंकजेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर किसके जो प्रकार है, वो ए आंसर इसका सही है। ए जो है वो क्या करेक्टर प्रिंटर के इसके उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इनमें से सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार नहीं है, तो रैम जो होती है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो किसके एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इनमें से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले को कैश मेमोरी के समान होती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कैश यानी फ्लैक्स मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी पेन ड्राइव जो है मेमोरी, वो फ्लैश मेमोरी होती है। मेमोरी कार्ड होती है वो भी फ्लैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इनमें से वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब को साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट आपके सामने आता है इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है, तो याहू जो है वो क्या आता है? सर्च इंजन है। आपको याद रखना है याहू एक सर्च इंजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि ईमेल के लिए इनमें से क्या अनिवार्य चीज़ होता है? तो यानी सेंडर आईडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं। याद रखना, वो बिना आईडी हम कोई भी मेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि MS वर्ड 2010 में टैब के हेडर फुटर कौन से टैब में मिलता है? तो आपका इसका राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ये रहेगा पेज लेआउट के अंदर होता है, हेडर एंड फुटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इनमें से वैध जो वेबसाइट का उदाहरण है वॉलेट के, यानी पेटीएम जो है वो क्या है कि वो वॉलेट ई वॉलेट है। तो इसका आंसर सी रहेगा पेटीएम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ई मित्रा का पूरा नाम क्या होता है? ई मित्र का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्र, यानी सी आंसर इसका सही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मित्र इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पिक्चर मैनेजमेंट में क्या आवश्यक होता है? तो उसमें पिक्चर मैनेजमेंट में क्या चीज़ आवश्यक होती है वो बताया गया है। तो इसका आंसर ए रहेगा। इसकी मूल तस्वीर और प्रबंधक सॉफ्टवेयर होता है, यानी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जब एंड्रॉयड में जो स्क्रीन होती है उनके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होती है? पिन नंबर, पासवर्ड, पैटर्न, ये सारे ही इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हम डी लगाएंगे। इन सारे इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी आंसर जो है वो आपका सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इनमें से सेल एंट्री के लिए जो है वो कमेंट स्क्रीन पे क्या दिखता है? तो कमेंट दिखता है। इसका आंसर रहेगा वो ए रहेगा। याद रखना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्लाइड लेआउट ऑप्शन, यानी सी आंसर इसका सही रहता है। याद रखना आप लोगों को। इंस्टॉल प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इंस्टॉल प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाकर उसकी सेटिंग के जाकर उसमें इंस्टॉल कर देना। इसका राइट आंसर सी रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है? तो क्या है कि @ का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही होता है। इनमें से खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता, यानी सी आंसर रहेगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होता है। दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है? सेव एज में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको सेव कर सकते हैं और नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो सी रहता है। सी में क्या यूज होता है? सी से सी और सेव एज का दस्तावेज संग्रहित करके तथा जो पहले स्थान को संग्रहित करना, और सेव एज हमें फाइल के नाम तथा उसका अनुमति करना है। डी आंसर रहेगा। बी और ए जो है वो दोनों इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पावर पॉइंट में प्रदर्शन करने के लिए इनमें से प्रारूप नहीं है। देखो JPG भी होता है, GIF होता है, WAV भी होता है, STM नहीं होता है। तो राइट आंसर बी रहेगा। इसका आंसर ध्यान रखना आप लोगों को। कौन सी कुंजी के संयोग से पावर पॉइंट प्रदर्शन करके नया स्लाइड ओपन कर सकते हैं? नई स्लाइड ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ में M प्रयोग किया जाता है। याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि
GIF का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ये आप लोग सब जानते हो। सी आंसर इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, GIF वाला हो गया आपका। उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या चीज़ है? वेब ब्राउज़र है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। और HDMI का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछी गई है। HDMI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी रहता है, ड्यूल ऑनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है ना। क्या आंसर आता है? ड्यूल मेमोरी ऑनलाइन मॉड्यूल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इनपुट आउटपुट व्यक्ति नहीं है, इनमें से इनपुट और आउटपुट नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा डी आंसर रहेगा। मॉनिटर वगैरह ये सब होती है, ठीक है। तो ALU जो है वो इनपुट और आउटपुट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा मिटाने के लिए क्या होता है? यहाँ शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाया जाता है, तो ए आंसर इसका सही होता है। शिफ्ट के साथ में अगर हम डी दबाते हैं तो वो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाती है। टिम बर्नर्स-ली का क्या है? उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो WW का किया था, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका इन्होंने टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर उदाहरण नहीं है? तो ये अनुराग है, परम है, और ये जो है 400, ये नहीं है इसका उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि इनमें से साटा का पूरा नाम क्या होता है? सीरियल एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी अचीवमेंट, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और सीरियल एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर सी रहता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर का आता है कि कर्सर के बाईं ओर से कौन सी कुंजी का यूज किया जा सकता है? यानी कर्सर के बाईं ओर से हमें अक्षरों को मिटाना है, कहने का अर्थ यही है। तो इसमें हम बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे बैक स्पेस दबाते हैं तो बाईं ओर अक्षर वाले सारे अक्षर रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई लंबाई की जो है वो किस में मापी जाती है? इसका पूछा गया है ये आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिक्सल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? पिक्सल में मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जब आप होम टैब से फॉर्मेट प्रिंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो क्या देखते हैं? इस माउस प्रिंटर में बदल जाता है क्या? तो माउस कैसे बदल जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके है, माउस ब्रश के अंदर बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? माउस ब्रश के अंदर बदल जाता है, याद रखना आपको। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा इसका। उसके बाद में 31 नंबर का है कि अगर आपको चाहिए गई वेबसाइट को अन्य जगह पे वेबसाइट को ले जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो याद रखना है आपको, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो DNS पॉइंटिंग का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में कंप्यूटर अनुपयोगी के पुस्तक मूल रूप से किस में पाई जाती है? तो ये एक्सेल के अंदर पाई जाती है, क्योंकि एक्सेल ही जो होता है जो वर्कशीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसमें कंप्यूटर निर्देशकों डेटा होता है, वो क्या चीज़ होती है? तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर, आंसर सही रहता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने जो आपका रहेगा वो बी आंसर रहेगा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर बी रहेगा। और नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन आपके रहता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, सॉलिड प्रिंटर इनका उदाहरण है, तो करैक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया, सी आंसर सही है। तो आप लोग सभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।